बात तेनू पिया वेखदा रहा, देखण वाली जो आंख। थोड़ी दया करो, मेरे अंतर में भी ज्योत जगा दो। ऐ मेरे सतगुरु, मेरे को भी प्रणव की धुन जिसकी दिन रात आप महिमा करते हो सुना दो। भीख मांगो, कंडीशन लगा के नहीं, शर्त लगा के नहीं। मैं लगातार 2-2 घंटे नाम जपता हूँ, मेरे अंतर में ज्योति क्यों नहीं जगती? कंपटीशन नहीं, शर्त लगा के नहीं, भीख मांगना। देखो मैं आपसे फिर कहूँगा, कबीर साहब थे ना, उनके सतगुरु रोया करते थे, स्वामी रामानंद जी रोया करते थे। एक दिन कबीर साहब ने देखा कि इतनी जोर से रो पड़े, इतनी जोर से कि कलेजा फट फट के जाने लगा। तो कबीर साहब जब वो रोना धोना खत्म हो गया तो जाके हाथ जोड़ के खड़े हुए। ऐ सतगुरु जी, मैं आज आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। कहो मुझसे क्या कहना चाहते? सतगुरु जी, आप भजन में क्यों रोते हो? क्या कोई दर्द है? क्या कोई समस्या है? या परमात्मा के अनन्य प्रेम में आप गलतान होकर रोते हो? 2 सवाल कर दिए। कबीर साहब ने जब ये सवाल किए तो स्वामी रामानंद जी सत्यवादी है, उन्होंने कहा देख बच्चों, बात सुन, बैठ जा। बैठ गए। मैं परमात्मा के विरह में नहीं होता, तो मैं चिंता में रोता हूँ। चिंता? सतगुरु तुमको चिंता? हाँ, क्या चिंता? कि पिछले जन्म में ये जो इस समय वजीर है, ये बादशाह था और मैंने अपनी तलवार से इसकी गर्दन काट दी थी। और गर्दन काटने से पहले मैंने इसको घोड़े के पीछे बांधा और घसीट के ले गया। घसीट को इसको ले गया और जब ये बिल्कुल बेहोश हो गया तो गर्दन काट के इसको खत्म कर दिया। हाँ, अब मेरे को वही चिंता होती है। कबीरा, अगर वही समय फिर बन गया तो यह इस समय बादशाह है। ये घोड़े के पीछे मेरे को बांधेगा और बांध के घसीटेगा और मेरे को दर्द होगा। मैं उसी दर्द को याद कर करके रोता हूँ। कबीर साहब वहाँ से उठे चुपचाप बिना बोले और वजीर के जो कोठी थी, बंगला था, बंगले के आगे जाके धोना जमा के बैठ गए। कई दिन तक बैठे रहे। 10 दिन बाद के करीबन स्वामी जी महाराज कहा करते थे, लगभग 10 दिन के बाद वजीर आया अपने रथ पे चढ़ के और रथ रोका और कहने लगा, सुन कबीरा, जो तू बात करने के लिए आया वो बात नहीं हो, मारूंगा जरूर, लेकिन अब तू 10 दिन से भूखा प्यासा बैठा हुआ, ये एक रियायत है। क्या? घसीटूंगा, मारूंगा जरूर। नमस्कार किया, कबीर साहब चले गए। रामानंद स्वामी रामानंद जी को जाके कहने लगे, महाराज जी ये रियायत। अरे कबीरा तू शाबाश है भाई। प्यारी साहब सगे जी, हजूर स्वामी जी महाराज फिर और था। हे प्रभु, हे मेरे सतगुरु जी, आप मेहरबानी करके अपने गुणों की तरफ ख्याल करो। आप संसार का उद्धार करने के लिए आए हो, लेकिन कभी कभी मैं मेरी तरफ देखता हूँ, हम पत्थर है, पत्थर की एक शिला है, शिला। हम तो डूबे डूबे हैं, हम किसी तरीके से बच नहीं सके। लेकिन अगर आप अपनी विरध पिछाड़ो, यानी कि आप सचमुच जीव का उद्धार करने के लिए आए हो,
तो ए स्वामी जी वो जीव का भी उद्धार कर, मेरा भी कल्याण कर दो, मैं भी तेरी शरण में आया हूँ। अगर तुमने ये कही कि तू अपने संभाल ले तो मैं तो डूबा ही डूबा हूँ, मेरे उद्धार तेरा नहीं हो सकता। तेरी कृपा से ही मेरा उद्धार हो सकता है, अगर तू चाहेगा तो। तेरी कृपा से ही तेरा नाम हम जब पाएंगे, अगर तू चाहेगा तो। तेरे चाहने से ही सब कुछ होगा। ऐ सतगुरु जी, तू मेहरबानी कर, हमको कोई भी घटना बने, कोई भी दुर्घटना बने, हम डामाडोल ना हो। आपके चरणों पे जैसे जुड़े हैं ऐसे अंतिम वक्त तक जुड़े रहे, तो ऐसी बख्शीश कर। जैसे पीपल का पत्ता होता, हवा आई ये कांपने लग गया, ऐसे दुख सुख आया हम कांपने लग गए। स्थिर भाव यानी कि एक रस रहना, तेरी कृपा से, तेरी मेहरबानी होगी तो हम डामाडोल होने से बच जाएंगे। अपनी कृपा से तू मेहरबानी कर, हाथ दे के हमको डामाडोल होने से बचा ले। हजूर महाराज से और फरमाते, गुरुदेव सदा सुहाई, मैं मूड़ा निस्तारिये राम। ऐ स्वामी जी महाराज, तेरी बख्शीश से जो सब धुन मिली है उसी की मेहरबानी से हमारा उद्धार हो सकता है। बाकी हम सोचे अपने आप की वेल पावर, तो हम तो मूढ़ है, मूढ़ यानी मूर्ख है। हम मूर्खों का कभी उद्धार नहीं हो सकता। प्यारी साध संगत जी, आप चाहे जितना जेंटलमैन मानो, लेकिन सचमुच 100 पंडित 100 मन पर बोध है। पंडित वही है, विद्वान वही है जो अपने आप के अंदर कभी कभी अपना आप का विचार करे कि सचमुच मैं कितना विकास कर चुका हूँ। जो अपना मन को प्रबोधे, अपने अंतर में ख्याल करे कि मेरी कुछ स्पीड ऊंची उठी, यानी कुछ मेरा निर्माण हुआ। जो नहीं विचार करता प्रबोध नहीं, मूर्ख है। तो जिसको ईट ड्रिंक बीमारी लगा पड़ा, दिन रात 24 घंटे खाओ पियो और गुलछर्रे उड़ाओ, तो उसने क्या खा इंसान बनना, खा उद्धार होना उसका। हजूर महाराज फिर और तेरी साध संगत जी, कितनी बड़ी हस्ती है ये गुरु रामदास जी। पूरे संसार के अंदर इस मिशन को कायम रखा। और प्यारी साध संगत जी, पूरी जिंदगी गुरु की सेवा में अर्पण कर दिया। नीच ऊंच घटिया बढ़िया, ऊंचे से ऊंचा घटिया से घटिया सब प्रकार की सेवा करी, लेकिन सर्वगुण संपन्न। लेकिन देखो क्या कहते हैं, हम नीच मूढ़ अनाड़ी, कोई गुण नहीं। जो कुछ मिला मेरे सतगुरु जी आपके चरणों से मिला, जो कुछ मिला आपकी कृपा से मिला। आपकी कृपा से ही इंसान कहलाने के काबिल हुए, नहीं तो हम ऐसे जीते थे जैसे पशु। हमारे में और जानवर में कोई अंतर नहीं था। लेकिन आप जी ने जब चरणों का सहारा दिया, ऐ सतगुरु जी मेरी जिंदगी धन्य हो गई, आपकी मेहरबानी हो। प्यारी साध संगत जी, मैं आपसे बार बार निवेदन करता हूँ, स्वामी जी महाराज का जो मिशन है वो अपने आप को प्रबोधने का है, अपने आप को जजमेंट लेने का है कि
आप कैसे हुए? क्या सचमुच आपके अंदर निर्माण बना? क्या सचमुच आपका विकास हुआ? या वैसे ही जी रहे हो जैसे पहले जी रहे थे? वैसे ही एक दिन भी मेरी चल रही थी, वैसे अब भी चल रही है। कभी कभी ख्याल करके देखो आप कितने विकसित हो गए थे। स्वामी जी महाराज ने आपको अंग लगाया है, आपको अपने जीवन के सांचे में ढाला है। आप इस मर्यादा को बना के रखो। हजूर स्वामी जी महाराज की जो भक्ति है, जो कि आपके ऊपर बख्शीश में दी है, ये व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। प्यारी साहब सिंह जी, व्यर्थ नहीं जानी चाहिए और अंत उत्तरोत्तर यानी कि लगातार विकास होना चाहिए। विकास के लिए मैं आपसे फिर निवेदन करूंगा, रोज रोज भजन करने का। रोज रोज करो, चाहे थोड़ी देर, 2.5 घंटे का बताया गया है, लेकिन चाहे कम कर लो थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, लेकिन रोज रोज भजन करो। उत्तरोत्तर सब धुन भी सुनो। अगर ये दोनों काम तुमने किए तो आप संपूर्ण गुणों के खान बन गए। परमात्मा सर्व गुण संपन्न है, परमात्मा सब गुणों की खान है, और आप भी संपूर्ण गुणों की खान बन जाओगे। आपके अंदर कोई कमी नहीं रही। प्यारी साहब सिंह जी, यो दूसरे रूप में यो समझ लो, देविक देहिक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। मानसिक, शारीरिक और सांसारिक तीनों प्रकार के कलेश आपके भी निपट जाएंगे और आप भी आनंद के सागर यानी कि राधा स्वामी दयाल की शरण में पहुंच जाएंगे। हजूर स्वामी जी महाराज फिर और फरमाएंगे। अनेक जन्म पाप कर हरि हुन तो शरणागत आए। जुगो जुग से, ऐ स्वामी जी आज की बात नहीं, जब से संसार का निर्माण हुआ, सृष्टिया का निर्माण हुआ, उस समय से हम भटक रहे। जुगो जुग से आपकी शरण में नहीं आए, भटकते रहे, 84 घूमते रहे, सुख दुख में आनंद लेते रहे। अब बड़ी मुश्किल से आप जी के श्री चरण मिले। स्वामी जी आपके चरणों में जगह मिल गई। हे आनंद के सागर, मेरे सतगुरु दया करो, हमको भी अपने चरणों की धूल बख्शो, हमको भी अपने साथ लगा लो, हमारा भी जन्म मरण खत्म कर दो। स्वामी जी इसी बात की ख्याल लेकर के हम आपके शरण में आए। हमको भी तो नाम की बख्शीश कर, ऐसा नाम की बख्शीश कर कि कभी ना भूलो, कभी ना भूलो। उठते बैठते सोते जागते हर वक्त 24 घंटे आप जी का खूबसूरत स्वरूप मेरे सामने रहे। किसी भी हालत में हम डोले नहीं, लगातार सतगुरु सतगुरु करते रहे। बख्शीश करो। सब स्वामी जी महाराज प्रार्थना करते हैं। दया करो आँख लो हरि, ज्यों हम लागे सतगुरु पाए। गुरु पारस हम लोहर मिले, कंचन होया राम। देखो मेरी शास्त्री जी खास बात स्वामी जी महाराज फरमाते, हम जब भी कभी अपनी बातें करते हैं, अपनी डींगे मारते हैं बहुत ऊंची ऊंची कि हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे हम ऐसे। और गुरु अमरदास जी महाराज के परम शिष्य गुरु रामदास जी देखो क्या कह रहे हैं, हम लोहा, लोहा भी कैसे गुण लगे हुए हैं, कोई गुण नहीं, ऐसे बिल्कुल निकृष्ट, कोई योग्यता नहीं। हम तो हजूर स्वामी जी महाराज की उंगली
सर पे पाँव रख के बातें करते हैं, हम ऐसे, गुरु महाराज ऐसे नहीं। अरे हमने ही तो गुरु महाराज की शान बढ़ाई। प्यारी शास्त्री जी माफ करना, हम इतने घटिया लोग हैं, अपने सतगुरु की इज्जत को भी अपने पाँव के नीचे रौंद के हम अपने आप को ऊंचा रखते हैं, अपने आप को सच्चा, पाक, पवित्र, अपने आप को जेंटलमैन, अपने आप को सर्वगुण संपन्न, पूर्ण योग्य पुरुष जाहिर करते हैं, और गुरु को किसी ना किसी पॉइंट पे नीचे डाउट करते हैं। कितनी फर्क है। गुरु रामदास जी महाराज के, ए सतगुरु जी, हम पापी, हम अवगुणों का भंडार, हम निर्गुण, हम लोहा, वो भी घुन लगा हुआ है, तू पारस, जिसको भी तू टच करता है उसको सोना बना देता। तेरी तो कमाल की बनाई, तेरी बड़ाई को हम छू भी नहीं सकते साहिब जी। ए मेरे साहिब, तू कितना बड़ा, कितना महान, हम छू नहीं सकते, तू महान से भी महान है। ए परमेश्वर, सर्वगुण संपन्न आप, हम निकृष्ट जीवों को भी अपने चरणों का सहारा दे दो, जिससे कि कुछ गुण हमको भी मिले, हमारे को भी आस बन जाए कि अब हम स्वामी जी की शरण में आ गए, मेरा भी उद्धार हो जाएगा। ऐ सतगुरु जी, ऐसा ख्याल करके मेरा उद्धार कर दो जी। हजूर महाराज फिर और फर ज्योति ज्योत मिलाई काया, कर सोहिया राम। ए मेरे भाई, एक बात सुन लो, इस शरीर की वैल्यू कुछ नहीं, जब तक इसके अंदर प्रकाश प्रकट नहीं होता और प्रकाश महाप्रकाश में लीन होता, तब तक इसकी कोई वैल्यू नहीं। तो मिट्टी हो, हम सब मिट्टी हैं, खाक है खाक, खाक की कोई कीमत नहीं। और देखो कमाल की बात यह, जिस दिन ये उड़ के किसी के सर पे पड़ गया, उसकी भी मिट्टी का, अगर ये खाक किसी के सर पे गिर गई, उसकी भी मिट्टी, ये आपकी भी मिट्टी, जिसके ऊपर पड़ गई उसकी भी मिट्टी, जिससे ये वचन विलास कर दिया